होने के कारण से अतो हे से ही का लुक नहीं हुआ है, आज ही अतो हे से ही का लुक पाएगा ना, तो यह असिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर हन वाली स्थिति में पहुंच जाएगा वो, हन तेर्ज असिद्ध होकर के ये स्थिति दिखाई देगी, तो अदंतंग नहीं मिलेगा यहाँ। आज ही आज आहतात आहतम आहत आहनानी आहनाव आहनाम। आगे बढ़िए, लंग लकार आहन 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 आहताम आग्नन, आहन ही बनेगा। ये हन धातु है, देखो शब्द का लुक हो गया, सिप है, हल्ग्या पे दीर्घात, और ये नलोबा प्रातिपदिक अंत हो नहीं सकता क्योंकि ये जो है प्रातिपदिक नहीं है, धातु का नकार है। प्रातिपदिक का नकार हो, पद का तो है, पद भी हो, प्रातिपदिक का नकार हो तब लोप होता है, ये धातु का नकार है। अच्छा, जैसे आहन बनाएंगे तो तिप आएगा, तिप का इतश्च लोप हो गया, यहाँ भी इतश्च हो गया। और उसी तरह से हल्ग्या व्योदीर्घात सुतिश्च पृक्तम हल, हल से उत्तर अप्रिक्त सूती सी का, तो आहन आहताम आग्नन आहन आहतम आहत आहनम आहन्व आहन्म। आहन्व आहन्म में इसलिए नकार लोप नहीं होगा कि झल परे नहीं है, आहनम होगा। देखो मिप के स्थान में अम आदेश, आहनम आहन्व आहन्म। विधिलिंग आहन्यात आहन्याताम आहन्यु आहन्या आहन्यातम आहन्यात आहन्याम आहन्याव आहन्याम आहन्याव आहन्याम। नित्यम गीता सकार लोप हो रहा है। आहन्यु देखिए यास, और ये झेर जुस, जी आएगा ना, झेर जुस हो गया, जुस का उस, और यास क्या करोगे यहां, लिंगा सलोपो, ये विधिलिंग चल रहा है। और यहां तो इसको संवाद्योरंत आशी लिंग का रूप बनाएंगे ना जी, तब लगाना पड़ेगा। विधिलिंग में तो लिंगा सलोपोनंतस लग जाएगा। सार्वधातुक लिंग में अनंत सकार का लोप हो जाता है, सब जगह एक ही सूत्र लगता है सकार लोप करने के लिए, अनंत सकार का लोप होता है सार्वधातुक लिंग। तो इसका लोप हो गया, या आगे उस पदांतात अपदांत अवर्ण से उत्तर, देखिए अपदांत अवर्ण से उत्तर उस परे हो तो पूर्व पर के स्थान में पर रूप एकादेश होता है। अपदांत अवर्ण है, देखिए भाई ये पूछ रहे हैं अपदांत अवर्ण कैसे है, यहां पर पदकांत नहीं है ना, पदकांत नहीं है, अपदांत अवर्ण है। जेर जुस, जी के स्थान में जुस आदेश हो जाता है। जय की तो इत संज्ञा हो जाएगी चुटू से, झ की संज्ञा नहीं होगी। झेर जुस में जो जी मात्र को जुस विधान कर दिया है ना, तो झ की संज्ञा नहीं होगी। जकार का, जकार तो विशेषणार्थ है ना जुसीचे आदि में। लिंग लकार विधिलिंग आशीलिंग दोनों जगह झी को जूस हो जाता है। और आगे फिर वो जो है सिज अभ्यस्त विद व्यस्त दूसरे सूत्रों से यदि होता है, सिच अभ्यस्त और विद से उत्तर, तो वो दूसरी जगह भी हो जाता है, सिच से उत्तर भी हो जाता है। झेरजुस जो है लिंग में लगता है, झेरजुस तो लिंग में लगता है। सिज अभ्यस्त विधि भ्यस्त है, सिच से उत्तर अभ्यस्त और विद से उत्तर वहां भी होता है, आता सूत्र से भी होता है। दा धातु से उत्तर होता है। हाँ हाँ
ठीक कह रहे हैं, आकारांत जो सिजलुक हुआ हो वहां हो जाता है। तो आशीर्लिंग वध्यात बनेगा। ये अकारांत आदेश है, अतोलोपा से आर धातुक लिंग है ना ये, तो हनोवद लिंगी वध्यात वध्यास्ताम, वध्यास्ताम में दो सकार इकट्ठे होंगे और यहाँ ताम तस्थ स्थमिपाम और स्को संयोगाद्यो झल परे रहते, स्को संयोगाद्यो रंते चे। वध्यात वध्यास्ताम वध्यासु, वध्या वध्यास्तम वध्यास्त, वध्यासम वध्यास्व वध्यास्म। हनोवद लिंगी लुंगीचे, लुंगीचे में अवधित, वध आदेश सिच ईटागम, ईटागम अतोलोपा से यहाँ लोप होता है, अस्तित्व प्रत्यय ईटागम होता है ना, धातु अनिट है। इनका प्रश्न है कि ये अनिट धातु है तो ईट कैसे हो गया, कोई उत्तर है आपके पास? नहीं, क्रादिनियम लिट में ही लगता है। इसका उत्तर ये है कि वध आदेश जो है अनेकाच है। ये जो अनेकाच आदेश होता है, हन के स्थान में जो वध आदेश होता है वो अनेक अच वाला है, ध में भी अकार है। तो एकाच उपदेश अनुदात्तात कहता है, उपदेश में जो एकाच और धातु अनुदात्त उससे उत्तर ईट निषेध होता है। ये धातु उपदेश में अनेकाच है। तो स्थान हन के स्थान में वध हुआ है तो इसको अनुदात्त तो कह सकते हो कि हन अनुदात्त है, तो ये भी अनुदात्त पर उभय विशेषण है ना, वह एकाच उपदेशे अनुदात्तात, ये जो है दोनों एक में ही देखना होता है। ये कहता है उपदेश में अनुदात्त और उपदेश में एकाच। देहली दीपक न्याय लग रहा है, यहाँ देहली पे दीपक रख दें तो इधर भी प्रकाश इधर भी प्रकाश है। हन के स्थान में वध हुआ है ना, तो वध अनेकाच है। नहीं, उसका स्वाश्रय अनेकाच को हटाएगा नहीं ना, वो स्वाश्रय के अविरोधी जो धर्म है वो तो स्थानीवद भाव से आते हैं, विरोधी धर्म नहीं आते। वध में जो अनेकास्त्व है वो स्थानीवद भाव से उसके अनेकास्त्व को नहीं हटा सकता है। वध धातु को जो है तो अनेकाच मान लिया, बस इतना ही कर दिया, उदात्त अनुदात्त के चक्कर में नहीं पड़े। हाँ, उदात्त मान लें तो भी फिर नहीं होगा। उसका वध का जो उदात्त धर्म है वो स्थानीय भाव से अनुदात्त को बाध लेता है। इसमें उदात्त रहता तो इसका स्वाश्रय कार्य हो जाता, वो भी हाँ स्वाश्रय कार्य हो जाता है। यहाँ पर भी अकार लोप स्थानीवत होने से यह हलंत नहीं मिलेगी। अतो लादेर लगो जो सूत्र है वो उपधा के आकार को वृद्धि नहीं करेगा, नहीं तो यहाँ वृद्धि होगी। तो आकार तो उपदेश में मानना ही पड़ता है, उसी से इट भी रुक गया, वृद्धि भी रुक गई। अवधीत में नहीं तो आकार को वृद्धि प्राप्त है, किससे? अतो हलादेर लगो, अतो हलादेर लगो से वृद्धि प्राप्त है। हलादि अंग और हलंत अंगो लघु आकार को वृद्धि होती है। परस्मी पद में इडादि सिच परे हो, इटी की निवृत्ति है, सिची की निवृत्ति है। अवधीत अवधिष्टाम अवधिषु, अवधि अवधिष्टम अवधिष्ट, अवधिषम अवधिष्व अवधिष्म, आहनिष्यत आहनिष्यताम आहनिष्यन, आहनिष्यः आहनिष्यतम आहनिष्यत, आहनिष्यम आहनिष्याव आहनिष्याम, आहनिष्यम आहनिष्याव। यहाँ क्या कार्य हुआ? हाँ जी, हाँ, अपदांत आकार से उत्तर गुण परे हो, पूर्व पर के स्थान में पर रूप एक आदेश हो जाता है।
तो ये परस्मैपद के रूप, ऐसे आप अभ्यास करो उसमें लिख लिख करके ना, सारी धातुओं के अभ्यास करो। पीछे भी बहुत सारी धातुएं ये यहाँ पर आ चुकी हैं, इन सब के अभ्यास करो, उपसर्ग सहित करो।